Assalamu alaikum to all. I'm GK mathematician and MS scholar, lecturer mathematics at BBS University of Technology and Skill Development खैरपुर। तो आज हम 31 से स्टार्ट करेंगे MCQs। पार्ट 3 वाली वीडियो में हाजिर हूँ। अगर किसी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो ज़रूर मेरे चैनल पे जाके देखिए, या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उन दोनों वीडियोस की लिंक डाल दूंगा, आप वहां से देख लें। शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है हमसे कि x प्लस 2 इक्वल टू 1 इज अ सेंटेंस। अब यहाँ पे वेरिएबल यूज किया गया है। वेरिएबल यूज किया गया है तो ये कौन सा सेंटेंस है? ओपन सेंटेंस, ओपन। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 32 में कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 9। यहाँ पे ये 9 है। 9 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। डिग्री कहते हैं वेरिएबल के पावर को, तो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। अगर यहाँ पे वेरिएबल होगा भी तो इसके साथ हम लिखेंगे x पावर 0, यानी x पावर 0 इक्वल टू 1, यानी 9 से हमेशा 1 मल्टीप्लाई किया हुआ होता है। इसीलिए हम कहेंगे कि इसकी डिग्री क्या है? 0, यानी इसके साथ जो वेरिएबल का पावर है वो इसकी डिग्री है, यानी इसकी डिग्री क्या होगी? 0। या वैसे ही आप समझ लें कि 9 के साथ अगर कोई वेरिएबल नहीं है तो इसकी डिग्री 0 होगी। एंड ग्राफ ऑफ द linear equation is a straight line। जब भी आप linear equation को जब भी आप प्लॉट करेंगे तो वो आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। एंड ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पैराबोला कर्व, यानी पैराबोलिक। अब कहा जा रहा है हमसे क्वेश्चन नंबर 35 में व्हाट इज द नंबर ऑफ लाइंस पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास कर सकती हैं। सही है। यहाँ पे एक लाइन से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 36 है टू लाइंस में मीट एट। टू लाइंस अगर ना मिलें, दो लाइंस तो कभी भी नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर मिलें तो ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही कोइंसिडेंट है, तो जितनी जितनी इस लाइन में पॉइंट्स हैं वो इसका सॉल्यूशन है। एक लाइन में पॉइंट्स कितनी होती हैं? इनफाइनाइट, सेट ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है ना, इसका लाइन। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 37 में देखें तो यहाँ पे दिया गया है 22/7 इज अ होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे देखें तो 22/7 होल नंबर और नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में आ गई बात तो ये p/q फॉर्म में है, तो ये रेशनल है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये से होती है कि जो p/q फॉर्म में, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा सके तो उसे हम कहेंगे ये रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 38 में हमसे कहा जा रहा है a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24। a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 24। अब a के साथ कुछ नहीं है, यानी 1, एंड ये है माइनस का 24। माइनस के 24 के जो फैक्टर्स होंगे उनमें एक प्लस का आएगा, एक माइनस का आएगा। 24 के फैक्टर्स होंगे 6 टाइम 4 इज 24,
ओके, 6a प्लस 6a माइनस 4a। तो इसके दो फैक्टर्स होंगे, प्लस का 6 एंड माइनस का 4। प्लस का 6 माइनस का 4, प्लस का 6 माइनस का 4 बी। हाँ, अब इसके फैक्टर्स कहे जा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर है, इसको भी सी का होल स्क्वायर लिख लें। यहाँ पे आपके पास एक स्क्वायर और ये दूसरा स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो इसको फिर से ए प्लस बी ए माइनस बी में खोलेंगे। फार्मूला आपको याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक ब्रैकेट होती है ए प्लस बी और एक ब्रैकेट होती है माइनस बी। ए, अब यहाँ पे ए प्लस बी ये पूरा ए के इक्वल है, ए प्लस बी प्लस बी यानी प्लस सी, सी ये बी के इक्वल है। और दूसरा ए प्लस बी माइनस सी यानी माइनस बी यानी माइनस बी ये सी के इक्वल है यहाँ पे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 40 में, फाइंड द एम दैट मेक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस एम इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अब प्लस यहाँ पे मैं एम नहीं लिख रहा, यहाँ पे मैं एम की जगह पे क्या लिखूं जो ये स्क्वायर बने। आखिर में जो स्क्वायर द लास्ट होता है वो भी प्लस का ही होता है। तो ये यहाँ पे 4 स्क्वायर है लेकिन माइनस का है, 8 स्क्वायर नहीं है, ये नहीं चाहिए हमें, प्लस 4 चाहिए, जो प्लस 4 हमारे पास बी ऑप्शन में है, प्लस 4 हमारे पास बी ऑप्शन में है। ओके आएगा। ओके, देन हमें कहा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब x प्लस 2 मैं ऊपर लिख रहा हूँ, x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसकी एलसीएम निकालें। तो जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब ये ऊपर वाला जो है ये तो सिंपल हुआ है, इसको मैं कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन अब इसके फैक्टर निकालूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसके फैक्टर निकलेंगे। तो एक्स इसमें कॉमन और अंदर बच गया एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे भी देखें, इसमें भी एक्स प्लस 2, इसमें भी एक्स प्लस 2, तो हम कहेंगे कि टोटली यही जो है इसकी एलसीएम है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इसकी एलसीएम है, क्योंकि एक्स प्लस 2 इसका फैक्टर है। अब बताया जा रहा है एलसीएम ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी, हमें क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी के एलसीएम। तो ये तो बहुत इजी है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये दोनों आपके पास ऐसे एक्सप्रेशन है जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, तो इनको डायरेक्ट खुद को मल्टीप्लाई करके इसकी एलसीएम हम बताएंगे कि इसकी एलसीएम होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो फार्मूला है आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी एलसीएम। अब कह रहे हैं कि व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल, जब दो लाइन्स पैरेलल हों तो कितने सॉल्यूशन होंगे। अब पैरेलल है कहीं पे भी, अच्छा, दो लाइन्स का सॉल्यूशन तब होता है जब वो एक पॉइंट पे मीट करें, जब मीट करें तो उसको कहते हैं सॉल्यूशन।
लेकिन ये पैरेलल लाइन्स मीट कर ही नहीं रही, तो इसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। ओके। अब दूसरा कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन विल कट अ पैराबोला। पैराबोला की शेप कुछ इस तरह होती है और उसको स्ट्रेट लाइन से काटा जाए, स्ट्रेट लाइन से काटा जाए तो कितने पॉइंट्स पे? 2 पॉइंट्स पे देख रहे हैं। कितने? 2 पॉइंट्स पे। व्हेन 2 लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यही तो अभी मैंने आपको बताया कि 2 पॉइंट्स अगर ना मिले तो कभी भी नहीं मिल सकती हैं, अगर एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हो, यही लफ्ज़ मैंने यूज़ किया था वहाँ पे। ये 2 लाइन्स एक दूसरे पे कोइंसिडेंट हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब हु इज़ द फाउंडर ऑफ अलजेब्रा? फाउंडर ऑफ अलजेब्रा कौन है? अल-ख्वारिज़मी। देन डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन इज 0। 0 जिसकी डिग्री हो, मतलब ये 9x पावर 0 ये सेम ले लें अब जो मैंने आपको करवाया है। 9x पावर 0 यानी 9 की डिग्री 0 है, मतलब 9 को क्या कहेंगे हम? कांस्टेंट। इसको वेरिएबल तो नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे कांस्टेंट। सो जिसकी डिग्री 0 हो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। अब ये आपके पास आया है क्वेश्चन नंबर 48, 49 एंड 50। ये 3 क्वेश्चंस आपके पास लॉज ऑफ इंडाइसिस पे हैं। लॉज ऑफ इंडाइसिस पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड होंगे, यानी a इंटू ए तो ए स्क्वायर, यानी इनके पावर 8 हुए। 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितने हुए? 2। पावर्स 8। इफ सेम एक्स बेसिस आर मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स आर एडेड, पावर्स आर एडेड। देन इफ द एक्सप्रेशन ऑफ सेम बेसिस आर एडेड, अब इनको ऐड किया जा रहा है भाई, तो इनके पावर्स क्या बनेगा? a प्लस ए तो वो है 2a, यानी इनके पावर के साथ तो हमने कुछ किया ही नहीं, यानी रिमेन सेम, वो सेम रह जाएंगे। जब आप डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए, जब आप डिवाइड करेंगे तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे, a 2 माइनस 1। सभी से गुजारिश है मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।